नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, मैं आपका अपना भाई सौरभ चौधरी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर हफ्ते आपको श्रीमद् भगवद गीता का पाठ बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 18 तक का पाठ किया था। चलिए अब उससे आगे का शुरू करते हैं। सघोषो धृतराष्ट्रणाडा हृदयानि विदारयत् नवश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने की कोशिश करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। संजय कहते हैं कि इस भयानक शंखों के शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। दोस्तों, जब हम कॉन्फिडेंस के साथ हुंकार भरते हैं तो हमारे बड़े से बड़े शत्रु को भी हमसे डर लगने लगता है, और हमारी यह हुंकार इस तरह से इतने कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए कि शत्रु भी सोच में पड़ जाए कि वो युद्ध किससे लड़ने जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों को भी अपना कॉन्फिडेंस इस तरह रखना चाहिए कि आप हर परीक्षा, हर परिस्थिति को पास कर जाएं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कुपिध्वज प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयो मर्दये रथम स्थापयमेच्युत। अर्जुन अपने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं, फिर अपना धनुष उठाकर प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मेयुत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। मेयुत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भगवान का एक नाम मेयुत भी था। दोस्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इसलिए चुना था क्योंकि वो जानते थे कि जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है तो इसका मतलब धर्म भी उनके साथ है, और जिधर धर्म है उधर कभी हार हो ही नहीं सकती। यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धदुःखा मानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् स्मितृण समूह में। दोस्तों, हमारे जीवन में युद्ध किसी भी तरह का हो सकता है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ या फिर हमारे व्यापार से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों ही पक्षों में आप बीच में जाकर युद्ध की सही स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से ना देख लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। दोस्तों, हमें भी इसी तरह से अपनी समस्या के बीच में खड़े होकर उसको अच्छी तरह से देखना और परखना चाहिए, और तभी कोई फैसला आगे बढ़ने का लेना चाहिए। युत्स्यमानान् वेश्येऽहं य एतेऽत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हटके चलते ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने के लिए जितने भी राजा आए हुए हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। दोस्तों, जब युद्ध करना पड़ता है तो दोनों सेनाओं को अच्छे से परखना और समझना चाहिए। इसीलिए अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहते हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके इस तरह से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देखो। दोस्तों, पार्थ अर्जुन का ही नाम है, जो कि अब शंकाओं से घिरने वाले हैं।
हमारी जिंदगी में भी हम जब शंकाओं से घिरने वाले होते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण हमसे दूर नहीं होते। तो दोस्तों, आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 25 तक का पाठ किया। अगली बार इससे आगे का पाठ करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भगवत गीता को प्रैक्टिकली समझकर अपने लाइफ में, अपने जीवन में प्रैक्टिकली फॉलो करें, जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत ही सरल हो जाए। तो अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने भाई सौरभ चौधरी को इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।